हेलो फ्रेंड्स। तो ये नया वीडियो है मेरा रेज़न आर्ट का, जो मैंने नई बॉटल्स मंगा के करी है क्राफ्टिंग घर की। और इनमें नया ब्लेंडर मैंने किया है। अभी मैं ब्लेंडर दिखाती हूँ। सबसे पहले तो रेज़न को मिक्स कर लेंगे 3:1 के रेशियो में। मिक्सिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिक्सिंग की वजह से क्या हो सकता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया हुआ है। अगर आप ठीक से मिक्स नहीं करते हैं तो भूल जाइए कि आर्ट आपकी अच्छी बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो मिक्सिंग आपको बहुत ढंग से करनी है और मिक्सिंग को बहुत आराम से करिएगा, बहुत ही पेशेंटली करिए। एक बार मिक्सिंग हो जाने के बाद आपका ये जो धुंधलापन है इसमें हार्डनर और इसका रेज़न का 3:1 की मिक्सिंग होनी थी इसमें, वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने मेरे रेज़न को डाल दिया है मोल्ड में। अब इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग भी अगर एक टाइप की करो एक बार में तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक ही कलर को यूज़ करो, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा डालने पर कहीं ना कहीं स्पिल हो जाता है और अगर आप बिगनर हो तो बहुत ज़्यादा स्पिल होता है। तो बेहतर एक ही तरीके का मटेरियल उठाइए और डालिए। अगर आप एक ही तरीके का एक ही कलर का उठा रहे तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर गिरेगा तो आपकी ये मिक्स नहीं होगी आर्ट, या कलर्स मिक्स नहीं होंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं मिक्सिंग, तो अगर आप कंफर्टेबल है मिक्सिंग में कि हो जा रहा है एक आध मिक्सिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक ही टाइप का मटेरियल उठाया जाए और एक ही टाइप की डाली जाए तो काफ़ी कुछ हम सेव हो सकते हैं। अभी जो मैं ब्लेंडर दिखाने जा रही हूँ उस ब्लेंडर के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा ब्लेंडर किया है जिसकी वजह से मेरा पूरा एक वो बर्बाद हुआ लॉट, और उसको मैंने कैसे फिर ठीक भी किया। वो ब्लेंडर भी वो ठीक करने का तरीका भी मैं दिखाने जा रही हूँ कि मैंने क्या किया उसके बाद। तो अभी ये वाला मॉल्ड कंप्लीट होते ही ये वाला एक बार ये जितना भी है इनमें मैंने पाउडर देखिए डायरेक्टली डाला है थोड़ा थोड़ा। आप मिक्स करके पहले भी डाल सकते हैं। अभी मैं मिक्स पाउडर को भी यूज़ करूँगी। अभी तो ये मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको डाल के मिक्स करने में। हालांकि ये बहुत टिपिकल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत आराम से करना होता है। लेकिन इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसमें डिज़ाइन बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। डिज़ाइन आप बाद में भी बना सकते हैं, अब कहीं और मिक्स कर। लेकिन अब गिलास में ज़रा सा, अगर मुझे बहुत सारे कलर्स यूज़ करने हैं तो ज़रा सा गिलास में वो लेकर रेज़न लेकर अगर मिक्सिंग करूँगी तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट उसमें पाउडर डालती हूँ। अगर एक ही कलर का रेज़न बनाना है, आपको मिक्सिंग करनी है माइका पाउडर की एक ही कलर की, तो वो हो सकता है ग्लास में। लेकिन आप गिलास में ज़रा सा, मान लीजिए सिर्फ हार्ट को मुझे पिंक से करना है, तो कैसे आप ग्लास में लेकर उसको पिंक बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। ठीक है, वो तो बहुत ज़रा सा रेज़न होगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट पाउडर डाला है और धीरे धीरे आराम से मिक्स किया है। ये मैं आराम से मिक्स कर रही हूँ धीरे धीरे। और जिन जिन मोल्ड्स में मुझे जो चेंज करने हैं, क्रिएटिविटी दिखानी है, वो अलग अलग मैं उनके उसमें दिखा रही हूँ। हर उसमें स्ट्रक्चर में अलग कुछ क्रिएटिविटी दिखा रही हूँ। अभी इनके फाइनल पीसेस भी का लुक भी आपको देखने को मिलेगा, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, क्योंकि अभी तो यही वीडियो में आप मेरी ब्लेंडर को देखिएगा और उस ब्लेंडर को मैं कैसे करेक्ट करती हूँ। ये ब्लेंडर स्टार्ट होता है। अब मैंने एक सबसे बड़ा पीस, मुझे बहुत मन है कि मैं अपना नेम प्लेट बनाऊँ, तो मैंने एक सबसे बड़ा ये राउंड शेप वाला लिया और इसमें रेज़न पोर किया। अच्छा, रेज़न पोर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो रहा है। लेकिन अब ये इतना बड़ा पीस है कि इसमें कितना रेज़न चाहिए इसका आइडिया लगना बड़ा मुश्किल है। और फिर ये ग्लासेस जो हैं इनमें 3:1 क्वांटिटी जितनी आती है उतनी ही पोर करते हैं। तो अब मैंने इसमें पहला राउंड पुट किया। पहला राउंड पुट करने से मैं सोचा एक लेयर बनाऊँगी, सूख जाएगी, उसके बाद दूसरी लेयर बनाऊँगी। लेकिन पहले राउंड में ही लेयर पूरी नहीं पड़ी। मैंने थोड़ा माइका पाउडर भी डाल दिया वाइट कलर का और डिज़ाइनिंग भी कर दी। अब मैंने फिर जब नहीं पूरा पड़ा तो मैंने उठा के दूसरा भी बनाया और मैंने पिंक पाउडर भी डाला। अब धीरे धीरे मैंने इसको किया। लेकिन ये इसमें जो है इसका छेद ही नहीं भर रहा है, ये इसमें छेद हो जा रहा है। मतलब एक बार लेयर सेटल हो जाने के बाद अगर आप देखो तो ये खाली जगह बच जा रही है। और खाली जगह अगर बच जा रही है तो ये खाली जगह कितनी बार भी भरो ये भर नहीं रही है। मतलब मैंने 3 कप्स डाल दिए लेकिन ये रेज़न की प्लेट नहीं फुल हुई। तो इसका ये मुझे समझ आ गया कि इसमें बहुत रेज़न चाहिए और वो मुझे अभी आइडिया भी नहीं है, बिकॉज आई एम अ बिगनर। तो कितना रेज़न लगेगा इस प्लेट को भरने में मुझे नहीं पता। मैंने कोशिश करी इन छेदों को भरने की। पहले भी मैंने ब्लेंडर में दिखा रखा है कि मेरा यही ब्लेंडर हुआ था पहली बार जब मैंने इस प्लेट को यूज़ किया था, तब भी यही ब्लेंडर हुआ था। लेकिन मैंने इस बार सोचा कि इस बार मैं ज़्यादा रेज़न डाल दूंगी और वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी ये प्लेट में छेद, ये देखिए पूरा सेटल होने के बाद फिर बाद में छेद हो जाता है। या तो इस मोल्ड में प्रॉब्लम है या तो मुझ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मुझे में होगी क्योंकि मुझे आता नहीं है अभी ज़्यादा, अभी मैं बिगनर हूँ। तो वो धीरे धीरे करके ही मैं सीखूँगी। तो अब ये जो ब्लेंडर है, अब इसकी वजह से मुझे समझ आ गया कि मैं कितना भी रेज़न डालती रहूँगी, मुझे नहीं पता कि इस मोल्ड में प्रॉब्लम है या मुझ में प्रॉब्लम है। तो ये अगर नहीं हो रहा है तो इसमें और रेज़न डालने का मैं और रिस्क नहीं उठा सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है रेज़न कितना कॉस्टली होता है। तो बहुत ट्राई करने के बाद जब ये फाइनली ये इसके छेद नहीं फिल हुए या बार बार इसमें कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट हो ही जा रहा था एक बार रेज़न सेट होने के बाद भी, तो मैंने गिव अप कर दिया। गिव अप करने के बाद मैंने इस रेज़न को
इस पूरे मोल्ड के रेज़िन को रीयूज़ करने की कोशिश करी, क्योंकि ऑब्वियसली इतने महंगे मटेरियल को आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैसे वेस्ट करेंगे? मैं तो इसका बूंद बूंद भी वेस्ट नहीं होने दूँगी। अभी तो मैं इसके बूंद बूंद को भी आगे यूज़ करके दिखाऊँगी आपको। पर अभी मेरा, चूँकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि छेद भर जाएँ, लेकिन मैं फ़ाइनली आपको बता रही हूँ ये छेद नहीं भरेंगे। ये छेद मैंने बहुत कोशिश करी और फाइनली मुझे अल्टीमेटली गिव अप करना पड़ा और इस रेज़िन को रीयूज़ ही करना पड़ा। और रीयूज़ करने के लिए भी मैंने टेक्निक लगाई और उस टेक्निक के थ्रू मैंने इस रेज़िन को यूज़ करने की कोशिश करी। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी मेरा सिर्फ कोशिश चल रहा है कि यही छेद भर जाएँ और मैं इस नेम प्लेट को कंप्लीट कर सकूं। लेकिन अल्टीमेटली जब एक बार मैं हार जाऊंगी और नहीं कर पाऊंगी तो मैं इसको छोड़ ही दूंगी और मैं इस रेज़िन को अब दूसरी जगह पे पोर करूंगी, यानी यही रेज़िन उठाकर मैं दूसरे मोल्ड्स में डालूंगी। अब ये चूँकि ये नहीं हो रहा है, इनमें छेद रह जा रहा है, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस रेज़िन को ही रीयूज़ करना है। अब इसमें रेज़िन 2 शेड में आ चुका है, एक तो वाइट और पिंक का शेड जो कि बहुत खूबसूरत है और देखने में बहुत मैस्मराइजिंग है, और दूसरा जो शेड है वो ट्रांसपेरेंट रेज़िन का है। लेकिन वो ट्रांसपेरेंट रह नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा माइका पाउडर भाई इधर शिफ्ट हो ही जाएगा, तो मिक्सिंग हो ही जाएगी और जब आप दूसरे मोल्ड में डालोगे तो ये तो होना ही होना है। तो अब हम देखते हैं कि मैं इसको रीयूज़ कैसे करती हूँ। मैं इसको उठा के चम्मच से रीयूज़ करना शुरू करूँगी। अभी आप देखिएगा कि मैं कैसे इसको चम्मच से रीयूज़ करती हूँ। तो ये मैंने चम्मच से भरना शुरू कर दिया है इस मोल्ड को, और एक गोल मोल्ड को मैं भरूँगी और मैं ये गोल मोल्ड को गोल वाले को भरूँगी और इसको भरूँगी। अभी आप देखिए कैसे मैं भरती हूँ। ये मेरे फिनिश पीसेस हैं, मैंने मोल्ड भरने के बाद निकाल के रख दिखाए हैं। ये मेरे फिनिश पीसेस हैं, इनका वीडियो भी मैंने बना रखा है, शॉर्ट्स पर डाल रखा है निकाल के। तो ये मेरे उसी जो मैंने रेज़िन को यूज़ किया था। अच्छा, अभी उस रेज़िन में और भी वो जो प्लेट थी उसमें जो जरा सा रेज़िन बन गया, उसको भी मैं यूज़ करने जा रही हूँ। वेस्ट होने तो मैं बिल्कुल नहीं दूँगी। अभी मैं उसको भी डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी और उसकी भी वीडियो डालूँगी। तब तक के लिए आप ये देखिए और बताइए ये फिनिश पीसेस आपको कैसे लगे और ये ब्लेंडर कैसा लगा मेरा। और ये फाइनल पीसेस है मेरे, जो ब्लेंडर करने के बाद, रेज़िन को शिफ्ट करने के बाद लुक आया है। अच्छा, मैंने इनको ट्रांसपेरेंट ही रखा, मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था शेड, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे ये शेड कैसे बनाना है और मैं दोबारा इसी शेड को फिर से ट्राई करूँगी। मतलब ब्लेंडर करके मुझे समझ में आया कि ये कितना खूबसूरत लग सकता है। तो आप अपनी हर मिस्टेक से सीखते हैं, ज़िंदगी आपको मिस्टेक्स करवा के और फिर सिखाती भी है, और ये बिल्कुल सच है। ये मेरे फाइनल पीसेस आप देख सकते हैं। आप बताइए आपको ये फाइनल पीसेस कैसे लगे। मैंने तो अपनी कॉलोनी में बेचना भी शुरू कर दिया है और मैंने 20 रुपीज़ में ही पर पीस बेचने की कोशिश करी है। आपको कैसे लगे ये पीसेस बताइएगा।